और महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। भरत को अयोध्या का राज और राम को तपस्वी के उदासी वेश में 14 वर्ष का वनवास। बड़ी विनती की है महाराज ने महारानी के चरणों में, क्षमा करो रानी, ये वरदान बदलो अपने। और एक भी सुनने को तैयार नहीं थी कैकेयी महारानी। पूरी रात राजा राम 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 कह के बिता दी। अयोध्या के किसी भी नागरिक को भी ये राजभवन की घटना की सूचना नहीं है। ये सभी राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए अपने हाथों में पुष्पों के हार लेकर राजद्वार पर उपस्थित है। महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाराज का दर्शन हो, महाराज दशरथ का दर्शन हो। बहुत देर हो गई अयोध्या के नागरिकों को प्रतीक्षा करते करते महाराज का दर्शन नहीं हो रहा। और बंधु माताओं, सुमंत्र जी का आगमन हुआ है और सुमंत्र जी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को देखते हैं अयोध्या के नागरिक बोल पड़े, सुमंत्र जी, महाराज तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, जरा देखो आज घटना क्या हुई। पछले पहर वो पुनीत जागा, पछले पहर वो पुनीत जागा, आजो हम ही बड़ अचरज लागा, आजो हम ही बड़ अचरज लागा। जाहो सुमंत्र जगावो जाई, जाहो सुमंत्र जगावो जाई, कीजिए काज जो रजाय सुपाए, कीजिए काज जो रजाय सुपाए। सुमंत्र जी से कहा है कि जाकर देखो, ब्रह्म मुहूर्त में महाराज प्रतिदिन जागते हैं और आज क्या घटना हुई है कि आज महाराज अभी तक दर्शन नहीं दे रहे। और बंधुओं माताओं, यहां से सुमंत्र जी आए और महाराज धरती पर हारा महारा गौहारा, सुमंत्र से लिपट कर इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, भैया मेरे दुश्मन को भी ये दिन न देखना पड़े, सुमंत्र रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। एकदम सुमंत्र जी घबरा गए, आज महाराज को क्या हो गया। महारानी कैकेयी की तरफ सुमंत्र जी ने देखा है, महारानी कैकेयी बोल पड़ी, सुमंत्र परी नराजहि नींद निशी, ये तो जान जग राम राम रटी भोर की, कहे न मरम मही।
पूरी रात राजा राम 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 कहकर बिता दिए। परी नराज ही नींद निश हेतु जान जगदीश। जल्दी से राम को बुला कर लाओ। राम राम रटि भोर किया, कहे हो न मरम मही। पता नहीं राजा राम को क्यों बुला रहे। सुमंत्र जी यहां से गए और भगवान को बुला कर लाए हैं। बंधुओं माताओं, भगवान महाराज दशरथ के पास आए। महाराज दशरथ ने देखा है, ओहो, एकदम छाती से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। राम राम राम। अब आप कल्पना करो, कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे से लिपट कर रोए, धरती और आकाश रोने लगते हैं। धरती और आकाश रोने लगते। प्रभु को समझ में नहीं आ रहा क्या घटना हुई, क्या घटना हुई, क्या घटना। और जब भगवान को पता चला है, फूट फूट कर रोने लगे। महारानी कैकेयी से कहने लगी, मां, अरे आप मुझसे कह दी होती मैं वन को चला गया होता। मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता कि कोई बेटा अपने मां पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। वो बेटा तो भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता है। लेकिन ये दिन तो नहीं देखना ठीक है कि कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे के लिए रोए। भवन से भगवान बाहर निकले और सीधे कौशल्या मां के पास जा रहे हैं। सीधे कौशल्या मां के पास। अब देखो ये कितनी सीधी सादी भोली भाली मां है, कैसी महारानी है। दर्शन करिए इन रघुवंश की माताओं के चरित्र का दर्शन करिए, कैसी है ये माताएं। अभी कुछ नहीं इसको पता, इसको तो लगता है कि आज मेरे राघव का राज्याभिषेक है। भगवान को आते हुआ देखी है, एकदम पागल हो गई है। राघव, आज तेरा राज्याभिषेक होगा, बड़ी देर तक क्रियाएं चलेंगी, तू भूखा नहीं रह पाएगा। वो भैया थोड़ा फल खा ले, थोड़ा दूध पी ले, थोड़ा फलाहार कर ले, बड़ी लंबी क्रिया चलेगी। एकदम आज बूढ़े स्तनों में दूध छलक रहा है। मां इतनी प्रसन्न है, मेरा राम आज राजा बनेगा। और गोद में बिठा के एकदम बार बार भगवान का मुख चूम, बार बार मुख चुंबती माता, बार बार मुख चुंबती माता। नयन नेह जलो पुलकित गाता, नयन नेह नेत्रों से आंसू पुलकित गाता। रघुकुल तिलक जोई दो हाथा, रघुकुल तिलक जोई दो हाथा। मुदित मातु पद नायहु माथा, मुदित मातु पद नायहु माथा। बार बार मुख चुंबती माता, बार बार मुख, बार बार मुख
कौशल्या मां अपने गोद में भगवान को बिठाकर मुख चूम रही कि आज मेरा राघव राजा बनेगा, आज अयोध्या का मेरा राघव इतना बड़ा हो गया, आज अयोध्या का राजा बनेगा। अब भगवान सोच रहे हैं इस भोली मां को कैसे समझाऊं कि मां क्या घट चुका है राजभवन में, तुमको पता नहीं। आज प्रेम के कारण एकदम मां के आंखों से आंसुओं की धार। एक शब्द भगवान नहीं बोल पा रहे इस निश्चल निर्मल मां के सामने। कैसे बताऊं कि मां अब राज्याभिषेक नहीं होगा, अब तो मुझे वन में जाना। सुमंत्र का बेटा वहां पर उपस्थित था। बंधुओं माताओं, सुमंत्र के बेटे ने सारी घटना सुनाई, सारी घटना सुनाई, और सुनते ही एकदम सावधान हो गई मां। कोई और मां होती तो ये कह सकती थी कि राजसभा, श्रेष्ठ मां होती तो कहती कि तू अपने बेटे को राजा बनवा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तू होती कौन है मेरे बेटे को वन में भेजने में? लेकिन जय हो कौशल्या माई की, जय हो, जय हो। कैसी माताएं हुई है इस देश में, जरा दर्शन करिए। कह रही है राघव, यदि केवल तेरे पिता की आज्ञा होती तो मैं तुझे वन जाने से रोक सकती थी, क्योंकि मां का बेटे पर पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार होता। लेकिन कैकेयी ने भी यदि इच्छा व्यक्त की, राघव, कैकेयी तेरी सौतेली मां नहीं है बेटा, वो मेरी सौत नहीं है, वो तेरी मां है, और मां और पिता दोनों की आज्ञा है तो तुझे वन जाना पड़ेगा। जो पी तुम्हारो कहो बन जाना, जो पी तुम्हारो कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। तुझे वन जाना चाहिए। जय हो कौशल्या माई की, जय हो। राघव, देखो कैसे परिवार जुड़ता है, बंधु माताओं कैसे जुड़ता है। कैकेयी के प्रति द्वेष भर सकती थी, कैकेयी के प्रति कौशल्या मां एक ऐसा भाव प्रकट कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, नहीं किया, नहीं प्रकट किया। तुमको वन जाना पड़ेगा यदि माता पिता की आज्ञा है। इसका दूसरा अर्थ क्या है? वन जाना। वन जाना यानी बन जाना, बन जाओगे राम।
कौन बनता है बंधु माताओं? ये माँ बताना चाहती है आने वाली पीढ़ियों के कि जो माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं बच्चे, वो बन जाते हैं, और जो नहीं करते वो बिगड़ जाते हैं। इसलिए राम तुम वन में जाओ और बन कर लौटो। राम जब वन में जाता है तो बन कर लौटता है। सर्वाधिक पूजनीय कोई है तो बनवासी राम है। बाल राम है, युवा राम है, राजा राम है, सीता राम है, बनवासी राम है, भक्त वत्सल राम है, लेकिन सर्वाधिक पूजनीय तो बनवासी राम। इसलिए जाओ, वन में जाओ राघव, बनकर लौटोगे। हृदय पर पत्थर रखकर कह तो दिया जाओ, लेकिन ये माताओं का हृदय तो फूलों से ज्यादा कोमल होता है। आवश्यकता पड़ने पर वज्र से ज्यादा कठोर हो जाता है, लेकिन इनका मूल स्वभाव तो फूलों से ज्यादा कोमल होता है। वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि। जाओ जाओ तुम जाओ। और बंधुओं माता, भगवान जैसे ही देहली के बाहर चरण रखे, एकदम पछाड़ खा के गिर पड़े। अरे जिसको राजा बनना था, आज वो वन में जा रहा, फूट फूट कर रोने लगी, अयोध्या को धिक्कार देने लगी। ओ अयोध्या, तेरा भाग्य फूट गया। बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़ भागी अवध अभागी, बड़ भागी अवध अभागी। अरे अयोध्या, तेरा भाग्य फूट गया, तेरा भाग्य फूट गया। बंधुओं माताओं, कौशल्या मां पछाड़ खा के गिर पड़ी है। कौन मां हो सकती है जो अपने बेटे को वन में भेज दे? धर्म की रक्षा के लिए, अपने कुल परंपरा की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए कौन मां हो सकती है? लेकिन ये भारत में ऐसी माताएं होती हैं जो देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। और कितनी शक्ति होती इनकी छाती में, कितनी तेजस्विता होती इनके नेत्रों में। बंधुओं माता, नमन करते हम इन वीर प्रसूता माताओं को। याद करिए, एकदम वो घटना हमको याद आती है, इतिहास की सत्य घटना। सरहिंद के किले में गुरु गोविंद सिंह के 2 दुधमुहे बच्चों को दीवाल में चुनने का आदेश दिया मुगल शासक ने। इतना कठोर क्रूर शासन था बंधु माताओं। धर्म नहीं बदला तो कह दिया कि इनको दीवाल में चुनो जिंदा। और क्रूरता की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब मुगल शासक ने कहा कि जब बच्चे दीवाल में चुने जाएं तो इनकी दादी को सामने बिठाकर घटना दिखलाओ। और गुरु गोविंद सिंह की मां को सामने बिठाया गया।
और इन दोनों दुधुए बच्चों को 12-13 वर्ष की अवस्था के बच्चों को जिंदा दीवाल में चुना जा रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं किया, प्राण देने को तैयार है। बंधु माताओं, इतनी आसानी से ये स्वतंत्रता नहीं मिली, ये धर्म, ये संस्कृति इतनी आसानी से सुरक्षित नहीं है। कितनी बलिदानियां हुई है, कितने प्राण ने उछावर हुए धर्म की रक्षा के लिए। सरहिंद के किले में दोनों बच्चों को चुना जा रहा है। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, याद करिए, बच्चों को याद करिए। 4 पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह के, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। इनमें 2 बच्चों को दीवाल में चुनने का आदेश दिया कि दीवाल में चुनो, और सामने, और ये सिंह सपूत, वाह, ये सिंह सपूत दीवाल में चुने जा रहे हैं। कोई शिकन नहीं है माथे पर, एकदम मुगल शासकों को देखकर ललकार रहे। जोरावर जोर सा बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंटे, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, हमारी लाश बोलेगी, हमारी श्वास बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। एकदम बच्चे ललकार रहे। ये जो राजगीर वहां पर थे, जो मिस्त्री थे, उनके हाथ कांप रहे थे दीवाल में। बंधुओं माताओं, ये देश इतने आसानी से सुरक्षित नहीं है। ये देश इसलिए सुरक्षित है कि ऐसे नौजवानों ने संकल्प लिया था कि हे मां भारती, हम जिएंगे तुम्हारे लिए और मरेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। और बंधु माताओं, घटना क्या हुई जानते हो? पहले इनकी दादी का कत्ल करवाया गया, और उसके बाद इन बच्चों को दीवाल में चुना। तुमको क्या लगता है ये देश, ये धर्म, ये संस्कृति, ये सीमा, ये जो कुछ भी जीवित है ऐसे नहीं जीवित है, इन्हीं माताओं और बहनों के त्याग के कारण ये जीवित है, इन्हीं माताओं बहनों के त्याग और तपस्या के कारण संरक्षित। भगवान हम करके चिल्लट में है कि करूं क्या, मैं करूं क्या जाकर बताऊं जानकी को नई नई ब्याह करके ले आया। एक राजा की बेटी को मैं ब्याह करके ले आया। कुछ दिन भी नहीं बीते, इस राजभवन का सुख नहीं भोगी।
जानकी के लिए वन में जा रहा और जानकी मेरे पिता मूर्छित पड़े हैं, मेरी माताओं की ये दशा है। जानकी तू यहीं पर रहना, मैं अपने कौशल्या मां के प्राण तेरी साड़ी के पल्लू में बांध, मेरी कौशल्या को कुछ मत होने देना, मेरी कौशल्या को कुछ। और जानकी मेरी मां को जब मेरी याद आए तो मेरी पुरानी पुरानी कथाएं सुनाकर उसके दिल को बहलाना। 14 वर्ष के बाद जब मैं आऊं, मेरी मां के प्राण मुझे सुरक्षित चाहिए। जानकी तुम यहीं पर रहो, तुम यहीं। जानकी जी को सांत्वना दी जा रही, सब समझा रहे जानकी। वहां बंधुओं माताओं, भगवान प्रयत्न कर रहे हैं कि जानकी अयोध्या में रहे, लेकिन कैसी ये नारी है, दर्शन करिए। यदि रघुवंश की माताओं के चरित्र का दर्शन आपने किया है तो रघुवंश की बहुओं के चरित्र का दर्शन करिए, इन जनक परिवार की बेटियों के चरित्र का दर्शन करिए। जानकी जी कह रहे प्रभु मुझे यहां पर रहने में, कोई सेवा करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके बिना मैं बाबा ने अपने दूसरे ग्रंथ में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया। जानकी ने कहा प्रभु आपको छोड़कर यदि मुझे अमरावती का भी सुख मिले, स्वर्ग का भी सुख मिले, तो मैं उस सुख को लेकर क्या करूंगा? वो सुख मेरे सामने तुच्छ है, मुझे तो आपके चरणों का सानिध्य चाहिए। अब भगवान ही शायद जानकी जी यही कहना चाहती, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। अरे प्रभु आपके बिना अरे सारा संसार भी मिल जाए, सारे संसार का सुख भी मिल जाए, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तो ना मिला, एक तो ना मिला, सारी लेकिन आप कल्पना करो जानकी यदि रुक जाती अयोध्या तो आने वाली पीढ़ियां क्या कहती, आने वाली पीढ़ियां क्या कहती। जानकी जी ने कहा प्रभु आप एक सिद्धांत भूल रहे हैं। प्रभु ने कहा सिद्धांत? कहे हाँ, क्या? जिया बीनु देहा नदी भी
जिया बीनु देह नदी बीनु बारी कैसी अनाथ पुरुष बीनु नारी कैसी अनाथ पुरुष बीनु नारी जिया बीनु देह नदी बीनु बारी ऐसी अनाथ पुरुष बीनु नारी ऐसी अनाथ पुरुष बीनु नारी जिया बिनु देह नदी बिनु बारी। बिना प्राण के इस देह का क्या महत्व है, बिना जल के किसी नदी का क्या महत्व है प्रभु। की तनु प्राण या केवल प्राण। शरीर से तो यहां रह सकती हूं, लेकिन प्राण तो आपके साथ जाए। भगवान को लगा रे जानकी का प्राण ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा, सारी लीला धरी की धरी रह जाए। और बंधु माताओं, जब मां जानकी अनुसुईया जी के आश्रम में गई हैं तो अनुसुईया जी क्या कही है जानकी को, क्या कही है, क्यों जानकी आज तूने नारी धर्म की रक्षा कर ली है, आज तूने पति धर्म की रक्षा कर ली, कि सिद्धांत स्थापित कर दिया। और आज तू यदि अयोध्या रुक जाती और राम अकेले वन में चला जाता तो आने वाली स्त्रियां यही कहती कि पति का साथ तो केवल सुख में देना चाहिए, दुख में नहीं। लेकिन तू 14 वर्ष के लिए वन में आकर ये पूरी दुनिया को बता दी है कि सुख में नहीं, पति का साथ तो दुख में भी देना चाहिए। आज तूने जान की नारी धर्म की रक्षा की, पति की हर अवस्था में की। कुछ 19-20 हो, इसके पूर्व ही हम लोगों को यहां से चलना चाहिए, जल्दी चलो। और अभी भगवान जानकी जी से कह ही रहे थे कि चलो, तब तक लक्ष्मण जी का आगमन हो गया। अब लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण तुम यहीं पर रहो, गुरुदेव के साथ रहो। पिता की ये अवस्था है, माताओं की ये अवस्था है, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, तुम यहीं रहो। पिता गुरु माता के साथ राज्य का संचालन करो, हम जा रहे हैं पिताजी के आज्ञा का पालन। लक्ष्मण जी सुन तो रहे हैं। भगवान जब बोलकर चुप हुए हैं, प्रभु कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता, न किसी गुरु किसी माता किसी पिता को नहीं जाना। गुरु भी तुम न जानिए कौन गुरु, कौन पिता। मैं तो केवल आपको जानता हूं, मैं केवल आपको जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। मेरा इस संसार में केवल एक ही नाथ है, दूसरा है ही नहीं। बड़ा सुंदर गीत गाया, कुछ पंक्तियां गाई जा। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। लक्ष्मण जी कह रहे
साथ है तो मुझको और किसी साथ की जरूरत नहीं। हरि बोल। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, थामे हुए हैं मेरा हाथ तू है, थामे हुए हैं मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं, तू ही तात बंधु पिता मात तू है, तू ही तात त्वमेव माता च पिता पिता मात त्वमेव बंधो च। नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। लक्ष्मण जी तो भगवान के सिवा किसी को जानते नहीं, किसी को नहीं जानते बंधु माता। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, किसी को नहीं। बहुत प्रकार से भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन लक्ष्मण जी एक मानने को तैयार। तो भगवान को लगा लक्ष्मण मानेगा नहीं और इससे अनावश्यक बहस करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया प्रभु मैं अयोध्या में रहूं, आप वन में रहेंगे का दर्शन करते करते हुए, और प्रभु प्राण भी निकलेंगे तो आपके चरणों का दर्शन करते करते, बीच में कोई अलग नहीं कर सकता, हमको आपको कोई अलग नहीं कर सकता। बंधुओं माताओं दर्शन करिए इस लक्ष्मण जी का। कौन है लक्ष्मण? त्याग की प्रतिमूर्ति, समर्पण की प्रतिमूर्ति। तो भगवान को लगा मानेगा नहीं। ओ लक्ष्मण भैया सुन, यदि तुझे चलना है तो पहले जा अपनी मां से अनुमति लेकर, अपनी मां की आज्ञा लेकर। अब देखो इस तीसरी मां के चरित्र का दर्शन करिए। कैकेयी के चरित्र का दर्शन आपने कल किया, आज कौशल्या मां के चरित्र का दर्शन अभी किया, और अब ये सुमित्रा मां है, लक्ष्मण जी की मां है। कुछ नहीं पता है,
इतनी भोली है, कुछ नहीं पता। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी को देख, अरे लक्ष्मण ये बाजे क्यों बंद हो गए, ये कोई बात हो गई क्या, इतना सन्नाटा क्यों पसर गया, ये मंगलवाद्य मंगल गीत क्यों बंद हो गए, आज तो राम का राजा अभिषेक है, बात क्या है, बोलते क्यों नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा मां तुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ। मां अयोध्या का बंटाधार हो चुका, तू कह रही राज्याभिषेक, भगवान पिता के आज्ञा के पालन के लिए 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, और मां जानकी जी भी जा रही है, और मैं भी, तू भी, हाँ मां मैं भी। तो बेटा जब तू जा रहा तो यहां क्यों आया है। मां भगवान ने कहा है कि जाओ लक्ष्मण अपनी मां से अनुमति लेकर आओ। मां कौन मां, कैसी मां, किसकी मां। अरे मां तू मेरी मां है ना। लक्ष्मण जी सुमित्रा मां से कह रहे तू मेरी मां है ना। सुमित्रा मां ने कहा लक्ष्मण ये कोई देह वाली मां है, ये देह वाली मां कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष साथ देती है, मैं तो तेरी धरोहर की मां हूं। कोई वस्तु किसी के पास धरोहर के रूप में रखी जाए उस पर उसका अधिकार नहीं होता है, मैं तो तेरी धरोहर की मां हूं। लक्ष्मण जी कहे तू मेरी मां नहीं है। नहीं बेटा तू मेरी, मैं तेरी मां नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कौन है मेरी मां, कौन है मेरे पिता, बोल पड़ी है। तात तुम्हारी मातु बैठे, तात तुम्हारी मातु बैठे, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, काहे दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, काहे दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। अरे तुम्हारे माता और पिता तो ये सीताराम है, और लक्ष्मण अयोध्या वहां होती है जहां राम होता है। अवध तहां जहां राम निवास, अवध तहां जहां राम निवास। और सुन, तुझे क्या लगता है कि कैकेयी के कारण राम वन में जा रहा है? गलतफहमी मत पालना। लक्ष्मण कैकेयी के कारण राम वन में नहीं जा रहा है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा फिर किसके कारण? बोल पड़ी तेरे कारण। तुम्हारे भागो राम बन जाए, तुम्हारे भागो राम बन जाए, दूसर है तो तात कछु नाहि, दूसर है तो तात कछु नाहि।